हेलो साथियों, आज आप लोग के बीच में क्लास 12 का हिंदी, जिसमें आपका काव्यखंड और गद्यखंड है। तो आज काव्यखंड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कड़वक। आज उस पाठ को हम समझेंगे इस कड़वक के माध्यम से कि मलिक मोहम्मद जैसी जी क्या बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और आइए हम समझते हैं एक को पॉइंट करके। तो सबसे पहले हम परिचय को जान लेते हैं साथियों। तो आइए लेके चलते हैं काव्यखंड, और काव्यखंड का जिस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है कड़वक। और बात किया जाए इस कड़वक के जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी, तो आपको याद हो गया होगा कि कड़वक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। फिर बात किया जाए मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध, 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमानित है साथियों, अरे 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में हुआ था। फिर बात किया जाए इनका निधन की बात किया जाए तो 1548 में इनका निधन हुआ था, ये भी आपका अनुमानित है। 1548 में इनका निधन हुआ था और ये भी अनुमानित है, अनुमान लगाया गया है। तो ये फैक्ट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी एग्जाम में पूछ देती है। तो निधन के मतलब मृत्यु हुआ, आप लोग समझदार तो है ये है। इनका पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज, और अन्य नाम मलिक राजे अशरफ, मलिक राजे अशरफ। अगर आपका ऑप्शन में मलिक शेख ममरेज अगर नहीं है तो आपका मलिक राजे अशरफ होगा। जैसे किसी बच्चा का 2 नाम होता है, एक रियल एक पुकारू नाम, ठीक उसी प्रकार से इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ थे। समझ में आ गया होगा। आइए लेके चलते हैं इनका गुरु। इनका गुरु कौन थे, तो गुरु का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी, सूफी संत शेख मोहिदी। इनके गुरु का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी, याद रखिएगा। और सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ जहांगीर। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों, गुरु का नाम शेख सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। फिर इनका वृत्ति, वृत्ति के मतलब क्या होता है, वृत्ति के मतलब हम समझते हैं कि अपने जीवन में इसने क्या क्या किए। सबके जीवन में वृत्ति होता है, ठीक उसी प्रकार से यह अपने जीवन में क्या क्या किए आइए जानते हैं। तो आपको पता है जायस, जायस में रहते थे, जायस जगह का नाम है। रहते हुए उसने किसानी का काम किए, किसानी का काम किए, मतलब किसान थे। आप लोग भी किसान होंगे, किसान के परिवार से होंगे, तो आप लोग समझते होंगे, है ना। तो जायस में रहते हुए किसानी का काम किए। फिर बाद में जो शेष जीवन बचा उनका, किसानी के बाद जो शेष जीवन बचा फकीरी में बिता दिए। फकीरी की तरह अपना भिक्षा मांग के खाना पीना काम किए। क्योंकि कारण था साथियों, बचपन में ये अनाथ हो गए थे। इनका माता पिता बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। तो आप सोचिए कि जिनके माता पिता बचपन में छोड़ के चले जाते, उनके ऊपर क्या बीतता होगा एक बच्चे के ऊपर। तो ये बेचारा अनाथ हो गया और साधुओं और फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बिता दिया। मतलब साधुओं महात्माओं के साथ अपना जीवन इधर उधर बिता दिए, साधु महात्मा के बीच में पूरा जीवन इनका व्यतीत हो गया। फिर बात किया जाए इनका व्यक्तित्व कैसे थे। व्यक्तित्व
व्यक्तित्व के मतलब पर्सनल लाइफ में क्या क्या चल रहा था व्यक्तित्व के जीवन में, तो आइए समझते हैं। चेचक के कारण रूपहीन थे, मतलब चेचक एक बीमारी होती है जो त्वचा से संबंधित होती है, जिसमें दाग हो जाते व्हाइट व्हाइट, और जिससे क्या होता है, जो रूप होता है, चेहरा होता है, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता साथियों। इसलिए चेचक के कारण ये रूपहीन थे, मतलब खूबसूरत नहीं थे, रूपहीन थे। तथा बाई आंख आपका बाई माने आपका बाई ने इनका बाई आंख और कान से वंचित थे, मतलब एक कान से सुनते नहीं थे और एक आंख से दिखता नहीं था। इनके जीवन का एक पर्सनल अपना व्यक्तित्व था साथियों। आगे उसके बाद ये व्यक्ति जो थे मृदुभाषी स्वभावत संत थे, बहुत कम बोलते थे, ऐसे संत महात्मा थे। फिर बात किया जाए, इसने अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हमारा जीवन में इतना दुख होने के कारण भी कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं भागे, और इसने अपने जीवन में कई प्रकार का रचना कर दिए, पुस्तक लिख दिए। कृतियां के मतलब होता है रचना, जिसमें पद्मावत के लेखक आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलनामा, उसके फिर अन्य कुछ कविता लिखे, चंपावत, होलीनामा, इतरावत। इन सभी कविता हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया था। तो कहीं न कहीं इतना दुख तकलीफ होने के बावजूद भी, बचपन में अनाथ होने के बावजूद भी साधु फकीरी की जिंदगी बिताएं, अपना जीवन पूरा साधु महात्मे के साथ बिताएं, फिर भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की रचना कर दिए। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ करने का जुनून होता ना साथियों, तो वो बहाना नहीं ढूंढता है, बल्कि वो लगातार मेहनत करता है अपने जीवन में, चाहे कितना भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो जाए। निरंतर प्रयास से एक दिन ना सफलता जरूर मिलता है साथियों। आगे उसके बाद बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये है कि पद्मावत में, जो पद्मावत कविता लिखे हैं, ग्रंथ जो लिखे हैं, वो पद्मावत में चित्तौड़ नरेश, चित्तौड़ जगह का नाम है जो राजस्थान में पड़ता है। चित्तौड़ जो एक जगह का नाम है, ये राजस्थान का भाग है, राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा, राजस्थान में। चित्तौड़ के नरेश रतन सिंह, वहां के जो राजा थे रतन सिंह। और सिंहल द्वीप श्रीलंका के अंतर्गत में पड़ता था, याद रखिएगा, श्रीलंका जो दक्षिण भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, सॉरी, दक्षिण भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका। तो कहीं ना कहीं वहां सिंहल द्वीप था, वहां की राजकुमारी जिनका नाम था पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है, ये अपने पद्मावत पुस्तक में किए हैं। और इसके अंतर्गत में जो दिल्ली के राजा हुआ करता था मध्यकाल में, जब हमारा भारत गुलाम हुआ करता था मध्यकाल में, तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत को किसी प्रकार अपने वश में करने के लिए चाहा, लेकिन वह पद्मावती जौहर कर ली थी। जौहर के मतलब आग में कूद गई थी और अलाउद्दीन खिलजी के अधीन नहीं आई थी, वैसी पद्मावती थी। तो ये राजा रतन सिंह और पद्मावती की कहानी है, जिसमें पद्मावत में लिखा गया है। ये कौन लिखे? तो मलिक मोहम्मद जैसी साथियों। उसके बाद बात किया जाए, जो पद्मावत लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। पद्मावत
यह अवधी भाषा में लिखा गया है। तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में, याद रखिएगा। फिर आइए लेके चलते हैं, कुछ पॉइंट और है। क्या प्रेम के पीर की कवि किसे कहा गया? तो प्रेम के पीर की कवि जो कहा गया, मलिक मोहम्मद जैसी को कहा गया, याद रखिएगा। प्रेम का पीर की कवि मलिक मोहम्मद जैसी। और मलिक मोहम्मद जैसी किस धारा के कवि थे? तो भक्तिकालीन निर्गुण धारा के कवि थे। भक्तिकालीन, याद रखिएगा, भक्तिकालीन निर्गुण धारा के कवि थे। तो ये साथियों, ये हमारा परिचय मलिक मोहम्मद जैसी के अभी हमने दिया। और आप लोग को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा हमको, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो में हम बनाएंगे, ताकि इसका फायदा आपको पहुंच सके। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो ओवर रोकिए।